वो है डी देव प्लास्टिक्स। मतलब ये कंपनी डबल डी लगाई है, मतलब कई बार होता है ना डबल के लगाना, और मुझे ऐसा लगता है कि, और प्लास्टिक्स की भी स्पेलिंग अलग है, PLASTIKS। तो कुछ न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कुछ मुझे बढ़िया कुछ लग रहा है नाम में। पर डी देव, यस, इस स्टॉक को मैंने लास्ट ईयर सितंबर 7 तारीख को भी कवर किया था, और वहां से टारगेट्स तो आराम से अचीव हुई है, और ऊपर के लेवल 458 के बना के, मतलब हमने जब दिया था तो 260 का टारगेट दिया था, 458 तक गया, उसके बाद नीचे आया हुआ है। एंड रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मैंने कौन कौन नोट्स भी पढ़े कंपनी के, तो सब बढ़िया होने के बाद, अगर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर था, करेक्शन था, नीचे है, बट अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, इतना बड़ा जो कल तलवार लटकी हुई थी 18 सितंबर वाली, वो खत्म होने के बाद मार्केट्स में आज गजब का माहौल बना हुआ है। एंड आई थिंक मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स विल अगेन बाउंस बैक। बैंक निफ्टी तो कर ही रहा है अब वापस से कैचअप, तो वैसे ये भी करेंगे, और फिर वापस से जो हमारे जेम्स वाले स्टॉक्स है पिछले कुछ दिनों से, मतलब मैं बोलूंगा कि अच्छे ही चल रहे हैं, बट जो एक फुल फॉर्म में रहना चाहिए वो नहीं दिख रहा था, बट अब वापस से मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में आएगा, और उसी तर्ज पे मैंने ये स्टॉक लाया हूं, क्योंकि करेक्टेड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। तो एक बार मैं टारगेट वापस से दे दूं, अनिल जी 410 का लिख के लाया था, मगर आपके प्रेशर की वजह से मैं सोच रहा हूं कि इसको 425 का टारगेट करता हूं। तो 425 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। अगेन इट इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलीमर कंपाउंड्स वाला मैन्युफैक्चरर है, सो विच इज अगेन वेरी गुड। तो पीवीसी, लो वोल्टेज सिपोलाज और ये सब बनाती है, एंटी फैब बनाती है, फुटवेयर के लिए कुछ कंपाउंड्स बनाती है, एबीएस वगैरह में भी है, एबीएस वाली कंपनियां काफी फॉर्म में रही हुई है पास में भी। तो इंजीनियर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स के लिए, अप्लायंसेस के लिए, तो ये सारा एक अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और ये सारे सेक्टर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब इन सब में अगर आप एंसिलरी बनते हो तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, इन सब के एंसिलरी यूनिट्स रियली शुड डू वेल। तो उनमें से एक ये है, और इन्होंने अच्छा खासा, इनफैक्ट जो कौन कौन नोट्स थे उसमें भी बहुत बढ़िया चीजें बताई है कि इनके काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कहा कि सस्टेन रहेंगे, रेवेन्यूज अच्छे खासे हैं। फिर इन्होंने कुछ इंडियन वायर एंड केबल सेक्टर के लिए भी अच्छी खासी इनकी मार्केट इनसाइट आई है, विच इज वेरी गुड। फिर इन्होंने कुछ अभी कैपेक्स भी किया है, और नए कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स भी काम कर रहे हैं, और 18 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सस्ता लगता है मुझे, और जहां पे 42% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और अच्छा खासा इनका, मतलब मैं डेट्स ये बोलूंगा कि बहुत कम है, 0.10, विच इज नॉट वेरी हाई। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक, 38 करोड़ के पैट के सामने 42 करोड़ का पैट, और पिछला क्वार्टर बहुत बढ़िया गया था इनका, जहां पे मार्जिन अच्छे थे इसकी वजह से, और 11-14 के मार्जिन पे जनरली काम नहीं कर रही थी, हरदम 8-10% के लगभग, बट इस क्वार्टर में मार्जिन कम आने की वजह से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, बट दैट मे नॉट बी परसिस्टेंट, और जब क्रूड ऑयल वगैरह सब नीचे आते हैं तो इसको भी फायदा मिलेगा। सो टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर, मतलब प्रॉफिट्स पे तो नहीं बैठी है, बट मार्च 2024 में हाईएस्ट प्रॉफिट्स दिया है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग, विच इज लाइक वेरी इंप्रेसिव, और ये जब रहती है तो काफी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 425 के टारगेट के लिए।